मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही जमानत मिल गई। इस मामले में आर्यमान का एक साथी शौर्य गुप्ता भी आरोपी है। दोनों आरोपियों को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जमानत मिल गई। छेड़छाड़ के गंभीर मामले में कुछ ही घंटों के अंदर जमानत मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे कुछ घंटे के अंदर दोनों जेल से बाहर आ गए। तुम जैसे लड़कों भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, हम मम्मी हैं, इनके सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुलाऊंगी। हाँ बुला। दरअसल पूरा मामला 18 अप्रैल का है, जहां रात के अंधेरे में मां और बेटी अपने घर के बाहर टहल रही थी। तभी बीजेपी नेता सुधीर बालियान का बेटा आर्यमान अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पर आता है। मां बेटी को बीच सड़क पर रोक लेता है और उनसे गंदी और अश्लील बातें करने लगता है। मां बेटी बहादुरी से उसका सामना करते हैं और उसे सबक सिखाने की कोशिश करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन बेशर्मी देखिए, वो उनके विरोध पर हंसता है और उसके साथ मौजूद शख्स गाली गलौज करने लगता है। आपको इसकी बेशर्मी का वो वीडियो दिखाते हैं जो मां और बेटी ने बनाया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं, उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उससे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। इस घटना के बाद जब पुलिस ने बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान को गिरफ्तार किया तो वो जेल के अंदर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आया। आर्यमान और उसका दोस्त शौर्य नजर झुकाए हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई दिए। एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्कालीन संज्ञान लेते हुए कहीं से सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के दीपक रंजन ने बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान की इस हरकत पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि प्रशासन ने अपना कार्य किया है। मुजफ्फरनगर का मामला ले लीजिए, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुलेआम लड़कियों के साथ जो है, खुलेआम मंचलों ने जो है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, उनको परेशान करने का काम किया, उनके साथ अभद्र टिप्पणी की और पुलिस प्रशासन वहां का उनको अरेस्ट तो करता है लेकिन रात ही रात उनको छोड़ने का काम करता है। तो न मालूम किस दबाव में उसको छोड़ा गया। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की नजीर अगर पेश होगी तो आगे मंचलों का हौसला बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के राज में विमेन मोलेस्टेशन, महिलाओं को उत्पीड़न। देखिए, पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य किया है, गिरफ्तारी हुई है और अगर बेल मिली है तो वो कोर्ट ने बेल दी है, उसके ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता में बहन बेटियां सुरक्षित हैं और अगर किसी प्रकार की शिकायत होती है तो जांच भी होती है और एक्शन भी होता है। बाराबंकी पहुंचे खाद्य रसद मंत्री सतीश शर्मा ने एलपीजी सिलेंडर और गैस की कमी पर कहा है कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में 10 करोड़ 50 लाख से अधिक माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका और बड़े शहरों में पीएनजी लागू किया जा चुका है। एलपीजी और पीएनजी के लिए नए नए कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम हो रहा है और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगभग 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10.5 करोड़ से अधिक
माताओं बहनों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जहां तक पीएनजी का विषय है, वो नगर पालिकाओं, नगर निगम और बड़े शहरों में इसको लागू करने का काम हुआ है। जितनी डिमांड आ रही है, जहां जहां डिमांड नए कनेक्शन के लिए आ रही है, हम लोग उसको त्वरित गति से, वो चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, उनसे कोऑर्डिनेशन कर जो भी उससे संबंधित आपत्तियां हैं, अनापत्तियां हैं, उसको लगातार मुहैया कराई जा रही है।